गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग दो क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देख चुके हैं। आज हम लोग उसी का पार्ट 3 लाए हैं, और जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का रोज टॉपिक वाइज क्लास डेली चलता है, और ये हम लोग उसमें कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कराते हैं, जिसका आज हम लोग तीसरा क्लास लाए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास फास्ट किस घटना के संबंध में रखा था। तो ये अहमदाबाद की मिल हड़ताल के विरोध में गांधी जी ने प्रथम फास्ट भारत में रखा था, मिल मजदूरों के समर्थन में। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की स्थापित किया गया था। तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है शिक्षा संस्था की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी, जो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो सर शंकरन नायर ने वायसराय के कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष या भारतीय अशांति का जनक कहा था। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए थे स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, और कर्जन के काल में। डोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। तो डोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, और इसका जो था उद्देश्य बिना मुकदमा चलाए शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत की विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत विभाजन की घोषणा की थी। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था। बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। तो बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था, बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। नेक्स्ट है, अहमदिया आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये पंजाब में हुआ था। तो अहमदिया आंदोलन पंजाब में प्रारंभ हुआ था। चौरी चौरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था। तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था चौरी चौरा कांड के माध्यम से, जो 1922 में हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था। तो दूसरी बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और यह कहाँ हुआ था। तो लंदन में हुआ था। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव में कुचलने से किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो नेपाल ने 1857 के राष्ट्रीय विप्लव में कुचलने से बाहरी ताकत नेपाल अंग्रेज की मदद की थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था। नरेंद्र घोष अलीपुर केस में सरकारी गवाह बन गया था। किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये 1942 में हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ पेसिव रेसिडेंट की रचना किसने की थी। अरविंद घोष ने डॉक्ट्रिन ऑफ पेसिव रेजिस्टेंस की रचना की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के काल को भारतीय राजनीति का शांति काल कहा जाता है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापन किसने की थी। तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था का प्रतिष्ठापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बम्बई घोषणा पत्र जिसे बम्बई 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति ने हस्ताक्षर नहीं की थी। घनश्याम दास बिरला ने जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बम्बई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है। यह एक नाटक है। नील दर्पण एक नाटक है। इसमें नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया गया, और किसके द्वारा लिखा गया है, दीनबंधु मित्र के द्वारा। आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ उपन्यास जिसे प्रसिद्ध गीत है वंदे मातरम, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है आनंद मठ की
रचना। भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया था? तो सती प्रथा के विरोध में राजा राममोहन राय ने कानून बनाया था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता की जनता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के अधिनियम द्वारा, जब मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए व्यवस्था की गई थी। किसने कांग्रेस की जनता के अल्पमत का प्रतिनिधि कहा है? तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा है। बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह के आरोप में इस पे मुकदमा चलाया गया था। तिलक पे सरकार से घृणा एवं उसकी अपमानना के कारण। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? तो 1939 में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? तो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से संबंधित है अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला। नेक्स्ट है, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? दीवान बेलू थम्पी को। तो दीवान बेलू थम्पी को मृत्यु होने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये द्वारा किया गया था 1932 में, और पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत किया गया था, जिसका अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार भी है। 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट के अधिकृत कर ली है? तो लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की थी। दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत दांडी मार्च आयोजित की गई थी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पहले भारत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे, और यही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को निरस्त किया है। आधुनिक इतिहासकारों में किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कामरेड नामक समाचार पत्र निकाला था। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 में कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मद्रास, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लियाकत अली के द्वारा किया गया था। फिर छुट्टियाँ द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अशोक मेहता। और 1857 इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा गया था। फिर संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई गई योजना थी। ये माउंटबेटन योजना थी, जो 3 जून 1947 को भारत विभाजन के लिए बनाई गई थी।
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में की थी। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात आरंभ किया? तो साइमन कमीशन के कारण। रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? तो अजीम मुल्ला। तो रुहेलखंड में रोहिला नेता अजीम मुल्ला ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1857 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा को पढ़ा था? तो वही इलाहाबाद में पढ़ा था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डॉफ्रिन के काल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय संतोष का जनक किसके कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सूरसेन के नेतृत्व में चटगांव आर्म्स डकैती हुई थी। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? तो बैरकपुर में। धोंदू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से जाना जाता है धोंदू पंथ को। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? तो असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था चौरी चौरा कांड के कारण। काकोरी रेल कांड कब हुआ था? तो 1925 में काकोरी रेल कांड हुआ था। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक आध्यात्मिक पिता कहा है। गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया है? तो दादा भाई नेहरू जी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो लीडर। तो लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1909 में पारित किया गया था। किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी लंदन में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आवाडी अधिवेशन जो 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे और औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये UN ढेवर के द्वारा किया गया था और ये स्वतंत्रता के बाद का अधिवेशन है। किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। मार्च 1925 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। व्हाइट सोशलिज्म। तो व्हाइट सोशलिज्म नामक पुस्तक की स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? तो जयप्रकाश नारायण की कृति है व्हाइट सोशलिज्म। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महिला प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी 1936 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 1936 के जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी लखनऊ अधिवेशन में, इसके प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस अपनी पहली अलग समिति बनाई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कांग्रेस जो समिति बनाई थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया था? तो पवनार से इसे प्रारंभ किया गया था। बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया था? तो वल्लभ भाई पटेल के अपील पर बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने समर्पण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया था? 1944 में वापस ले लिया गया। किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया
था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम गान जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसकी अध्यक्षता मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो मोपला विद्रोह किया था मालाबार क्षेत्र में किसान ने 1921 में। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजी ने कब अपराध घोषित किया? तो ये किए है 1898 में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेज ने अपराध घोषित। तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने यह घोषणा की थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो ये अरविंद घोष थे। किसने कहा था मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसके अस्वीकार करके उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? तो इंडियन मुस्लिम लीग ने स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रकाशित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा है? तो लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है। 1857 के बरेली विद्रोह नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूले थे। और प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी थे। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेज को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी। उसका क्या नाम था? तो जीनत महल। तो दिल्ली के मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर और इसकी पत्नी थी जीनत महल, जिसने क्या की अंग्रेज को सूचना देकर विद्रोही की योजना असफल कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज सचिव कौन था? तो ये लॉर्ड क्रॉस थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज सचिव लॉर्ड क्रॉस थे। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? तो लॉर्ड मेयो। तो वायसराय लॉर्ड मेयो अंडमान योजना के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था और वहाँ उसकी चाकू भोंककर हत्या कर दी गई। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेडकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सीरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट या भारतीय अशांति का जनक कहा था। जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहमतुल्लाह सयानी ने की थी, जो कलकत्ता में हुआ था। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद कर दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो सचिन नाथ सान्याल बंदी जीवन के लेखक हैं। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय समाप्त कर दिया गया? तो चार्ल्स मेडकॉफ के समय प्रेस पर से सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी? तो ये हुई थी तिलक को। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो कॉमनवेल्थ का प्रकाशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर संबोधित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो मद्रास में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, अमेरिका में। कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उसे उग्र राष्ट्रीयता का जन्म दिया? तो 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई 1907 में हुआ था। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के अधिनियम द्वारा।
जी नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाला अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद त्रिक भी शामिल थे। तो ये टी तेलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी शामिल थे मोहम्मद त्रिक में बम्बई त्रिमूर्ति में। कांग्रेस का शुरू विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 में। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते 64 दिन तक उपवास के पश्चात दम तोड़ा? तो जतीन दास ने 64 दिन के उपवास के दौरान दम तोड़ दिया था। जो कैदी थे, क्रांतिकारी कैदी, अच्छी सुविधा के मांग के लिए। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिमों सत्ता की पुनः स्थापना। तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 को किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाना। तो 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाना भारतीय इतिहास में एक प्रमुख तिथि मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किया गया था? तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए किया गया था। मासिक पत्रिका वंग दर्शन के बरहामपुर में 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रारंभ किया था मासिक पत्रिका वंग दर्शन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है? अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कहा गया था। किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? तो ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहाली आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये पटना। तो ये यहाँ बहावी आंदोलन होगा, इसका प्रमुख केंद्र पटना था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की थी? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारतीय की पड़ोसी किस बाहरी ताकतों ने अंग्रेज की सहायता की थी? तो नेपाल ने सहायता की थी अंग्रेज की। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली और तीसरी में भाग नहीं लिया था और दूसरी में कांग्रेस ने भाग लिया था। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। भारत में पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तिलक ने यह उद्घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जमशीद अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये 1916 में तिलक द्वारा लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? तो बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अशोक मेहता ने 1857 के क्रांति के दौरान द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, किसान, विद्यार्थी तथा अन्य मजदूर किस आंदोलन का रीढ़ बने? तो भारत छोड़ो आंदोलन का रीढ़ बने थे किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। खेरा आंदोलन कहाँ हुआ, क्या था? तो खेरा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिक्ष सरकार की गठन की गई थी। विद्रोही कविता की रचना किसने की है? तो कागजी नजरुल इस्लाम ने विद्रोही कविता की रचना की है।
नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज दिवस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन। नील दर्पण नाटक किसने, कब और किस उद्देश्य से लिखा है? तो ये दीनबंधु मित्रा ने 1860 में यूरोपीय नील खेती के मालिकों द्वारा बंगाल के खेती का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा है नील दर्पण नाटक, दीनबंधु मित्र द्वारा 1860 में। किसने कहा था, इतने समय में करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया? तो स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। नेक्स्ट है पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है। गुलामगिरी की पुस्तक कब और किसने लिखी थी? तो 1872 में ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामगिरी लिखी गई है। तमिल पत्रिका कूडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिल पत्रिका कूडी अरासू की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था? यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था कांग्रेस के बारे में, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक के तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिक ने कहाँ निहत्थी वीर पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर में। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में उदारवादी और उग्रवादी दल में समझौता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामला में अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी? तो इंडिया। 1857 में विद्रोही ने बिहार के विद्रोही को नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 में बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार, आरा, पटना कुछ भी आए तो उसका नेतृत्व होगा कुंवर सिंह। यह किसका कथन है? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो फिरोज शाह मेहता का। यह किसका कथन है? यह इस विशाल देश से कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए। तो ये एमजी रनाने द्वारा कहा गया है। पुनः समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना का नाम क्या नाम दिया? तो ऑपरेशन जीरो आवर। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, इस योजना का नाम दिया है ऑपरेशन जीरो आवर। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? तो कोल विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ और 1932 तक चला था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड बेबल के शासनकाल में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी के लिए किसने कहा था यह अर्धनग्न फकीर है? तो ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया था। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय थे। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया गया था। 1920 में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया था? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने 1920 में शुद्धि आंदोलन चलाया था। शरद चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो पाथेर दावी। तो पाथेर दावी शरद चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, ये अत्यंत लोकप्रिय हुई थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1931 में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? तो एन जोशी, बीबी गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस इसके प्रमुख नेता थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जो सिविल सेवा आईसीएस में सफल हुए। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में ये आईसीएस में सफल हुए प्रथम भारतीय थे। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? तो 1887 से अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन।
दिल्ली संयंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिर की गई थी? दीनानाथ के द्वारा दिल्ली संयंत्र केस में मुखबिरी की गई थी। भारत में पूंजीपतियों के अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने भारत में पूंजीपतियों के लिए अलग से पार्टी बनाने का सुझाव दिया था। 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्त किस इतिहासकार ने कहा थी? अशोक मेहता ने कहा है 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो सर सैयद अहमद खान द्वारा भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किस पद पर थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो जब भारत में स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? तो देशी राज्यों का विलय। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी राज्यों का विलय करवाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? 1906 में। उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है? तो अरविंद घोष ने कहा है स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षाएं पूरी कर सकती है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो मदन मोहन मालवीय ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। ये 1931 में हुआ था और सरदार पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में कौन मिस्टर नेरोम जोडिटी के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी मिस्टर नेरोम जोडिटी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो महात्मा गांधी ने कहा था तिलक की मृत्यु पर मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। कुकी विद्रोह करने वाले कुकी जनजाति कहाँ की थी? तो मणिपुर की थी। तो कुकी जनजाति मणिपुर की थी। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ये लाएंगे। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे डेली जो क्लास चलता है मॉडर्न हिस्ट्री का उसको आप लोग देखिएगा तो सारा क्वेश्चन उसी से है। ये आप लोग का रिवीजन क्लास हो जाएगा तो आप लोग उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा।